हाय दोस्तों, इस वीडियो को देख रहे छोटे बड़े सभी प्रेक्षकों को हमारी तरफ से एक विज्ञप्ति है। ये सिर्फ एक कहानी मात्र है। इसमें दिखाए जाने वाले या बताए जाने वाले सभी भूत मंत्र तंत्र कपोल कल्पित है। हमारे निज जीवन में भूत होते हैं, इस बात की पुष्टि करना हमारा उद्देश्य नहीं है। उस दृश्यमान गांव का नाम कुन्नेर है। समुद्र तटीय प्रांत। कुन्नेर में सभी समुद्र में मछली पकड़कर उन्हें आसपास के गांवों में बेचकर जीवन यापन करते हैं। समुद्र में बहुत दूर जम्बू द्वीप है। उसके दक्षिण की ओर कोई नहीं जाता, क्योंकि उस ओर जाने वाले नाविक खो जाते हैं। कोई अदृश्य शक्ति नाव को डुबो देती है। जो लोग उस भवन के बारे में जानते हैं वे जम्बू द्वीप के दक्षिणी की ओर नहीं जाते हैं। जो लोग नहीं जानते वे उस तरफ जाकर उसमें गिरकर लापता हो जाते हैं। कुन्नेर तट पर कभी कभी टूटे नाव बड़ी संख्या में बहकर आते हैं। लगता है एक और मर गया रे छोटू। बेचारा, इसे पता नहीं था इसलिए दक्षिण की ओर गया होगा। इतनी बड़ी नाव टूटी है, बुरा हाल हुआ होगा। कोई शक नहीं, वो टुकड़े टुकड़े होकर बड़ी मछली का भोजन बन गया होगा। ये नाव तो हमारे गांव की नहीं है। नाव को देखने से लगता है कि ये नंदीपुर गांव के लोगों की नाव है। ये जानकर कि नाव किनारे बहकर आ गई, कुन्नेर गांव के ग्राम प्रधान नंदीपुर के गांव वालों को संदेश भिजवाकर उस गांव में भी ढिंढोरा पिटवाते हैं। सुनिए, सब सुनिए। पिछले कुछ समय से जम्बू द्वीप की ओर जाने वाले नाव के लोग लापता हो रहे हैं, इसलिए उस तरफ कोई मत जाइए। प्राहुशार प्राहुशार। कौन जानता है कि वे क्यों मर रहे हैं। इस ढिंढोरा की वजह से लोग बातें कर रहे हैं कि दक्षिण की तरफ भूत है, लेकिन मुझे क्या, शिकार पर जाने का समय हो गया। सिद्धार्थ नाव पर मछली पकड़ने निकल गया। सिद्धार्थ अच्छा है, लेकिन थोड़ा घमंडी और जिद्दी है। वो एक अनाथ है जिसे अपने प्राणों की कोई चिंता नहीं। वो दिन भर अकेले ही मेहनत से मछलियां पकड़ता, उन्हें गांव में बेचकर जो पैसे मिलते उसमें मजे करके आराम से जीता था। उसके घमंडी स्वभाव के कारण सिद्धार्थ के साथ कोई भी शिकार करने नहीं जाता था। वो हमेशा अकेले ही शिकार करने जाता था। एक दिन सिद्धार्थ शिकार करने गया और उसे एक भी मछली नहीं मिली। खाली हाथ वापस नहीं आना चाहता था। आज मैं उस दक्षिणी दिशा में शिकार करने जाऊंगा जहां कोई नहीं जाता। वहां कोई नहीं जाता है, इसलिए वहां जरूर बहुत सारी मछलियां होंगी। जितनी चाहिए पकड़ सकता हूं। ऐसा सोचकर जम्बू द्वीप की दक्षिणी दिशा में नाव मोड़कर जाकर जाल फेंकता है। उसकी नाव अपने आप धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ये क्या है? नाव बिना चप्पू चलाए आगे बढ़ रही है। ऐसा सोचकर देखा तो नाव के पीछे एक बड़ा भंवर है। उसने बहुत तेजी से ताकत लगाकर चप्पू चलाया, लेकिन बवंडर की ताकत के कारण उसकी नाव 1 इंच भी पीछे नहीं हिली, आगे बढ़ते जा रही थी। भंवर में जाकर डूब गई। वो पानी में डूब रहा है। वो जोर जोर से तैर रहा है, लेकिन कितनी भी कोशिश करने पर भी वो उस भंवर से बाहर नहीं आ सका। छटपटा रहा था, वो सांस नहीं ले पा रहा था। उसे लगा कि वो मरने ही वाला है। पानी के भंवर के अंदर से नीचे चला गया और एक गुफा में जा गिरा। ये बिन पानी का एक अंधेरी गुफा है। आश्चर्यजनक, समुद्र के अंदर तल पर जो जरा भी गीली नहीं है, ऐसी गुफा में सांस ले पा रहा था। चारों ओर देखने पर गुफा अस्थि पंजर से भरी हुई भयानक थी। ये कौन सी जगह है जो इतनी डरावनी है? क्या यह सपना है या सच, या फिर मैं मरकर नरक में पहुंच गया हूँ? नरक ही होगा, नहीं तो समुद्र के तल पर पानी की एक बूंद तक नहीं है। ऊपर से सांसें भी चल रही है। मैं मरकर नरक में आ गया हूँ। वो ये सोचते हुए अंदर जा रहा था कि उस गुफा में एक अंधेरा कमरा था, जिसमें एक छोटे से बक्से में से 2 हाथ सिद्धार्थ को बुला रहे थे। आओ आओ, मेरी तरफ आओ। अरे बाप रे! सिद्धार्थ जाग कर देखता है तो उसकी नाव दूर रेत में उल्टा पड़ी है। उठकर नाव को किनारे पर बांधकर
नाव में पड़ी जाल और मछली फंसाने वाला कांटा कंधे पर रखकर घर के लिए निकल पड़ा। अजीब है ना, मैंने समुद्र के किनारे सोकर सपना देखा, या फिर मेरी किस्मत अच्छी थी कि किनारे बह आया। ऐसा सोचते हुए वो घर चला गया। बहुत अंधेरा हो गया। सरहद पार कर समुद्र के किनारे से एक व्यक्ति साइकिल पर जा रहा है तो उसे लगा कि कोई लड़की रोते हुए दीन भाव से बुला रही है। रुककर उस तरफ जाने पर, जीजा मत जाओ, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? आओ मुझे अपने साथ ले जाओ। जीजा मत जाओ, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? आओ मुझे अपने साथ ले जाओ, अपने साथ ले जाओ। उस पुकार को सुनकर किसका दिल नहीं पिघलता। बिना कुछ सोचे उसके पास जाकर कंधे पर हाथ रखकर, तुम कौन हो लड़की और इस समय यहाँ क्या कर रही हो? उसका गला काटकर पूरा खून पी जाती है। सरहद पार सिर कटकर शरीर में एक बूंद खून भी नहीं है। धड़ को देखकर गांव वाले कांप रहे हैं। ये किसी चोर द्वारा की गई हत्या जैसा नहीं है, ये किसी पिशाच द्वारा की गई हत्या जैसा है। बाप रे, पहले ही हम बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, अब और एक समस्या। ग्राम प्रधान ने गांव में ढिंढोरा पिटवाया। सरहद पर हुई हत्या के हत्यारे का जब तक पता न चले, गांव के सभी रात्रि के समय सतर्क रहें। रात हो रही थी। सिद्धार्थ आईने के सामने बैठकर गुनगुना रहा था। जबकि ये ऐसा था अमावस्या से एक दिन पहले कनिगिरी पहाड़ियों में खिलने वाले काले कमल के फूलों को लेकर समुद्र के ऊपर से जा रहे लोकी को मायावी बवंडर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी शक्ति से मुक्त होकर फिर से हवा में उड़ गया लोकी। मैं कई बार इस रास्ते से आया हूं पर ऐसा कभी नहीं हुआ, इस बार ऐसा घटित क्यों हुआ? ऐसा सोचते हुए फूल काकी को देखकर जल्दबाजी में समुद्र की समस्या बिना जाने ही चला गया। अगले दिन अमावस्या की रात पूरा गांव सुनसान था। सरहद पार दुल्हन भूत समुद्र के किनारे बैठकर रो रही है। जीजा मत जाओ, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? आओ मुझे अपने साथ ले जाओ। जीजा मत जाओ, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? आओ मुझे अपने साथ ले जाओ, अपने साथ ले जाओ। एक और इसकी जादुई पुकार का शिकार हो गया। गांव के सभी भयभीत हो रहे थे। इन सब बातों से बिना फर्क पड़े सिद्धार्थ शिकार पर गए बिना ही पैसे कमा रहा है। घर के लिए नई नई चीजें खरीदी, एक बड़ा घर भी बनवाया। सिद्धार्थ को देखकर गांव के सभी लोग आश्चर्यचकित हैं। इसका काम अच्छा है रे रामदेव, बिना काम काज के नया घर बना लिया, पैसे कहाँ से आते होंगे? सोने के अंडे देने वाली कोई मछली मिल गई है रे बाबूलाल। दिन ऐसे ही बीत रहे हैं। 2 दिन में फिर अमावस्या आने वाली थी। प्राहुशार प्राहुशार, 2 दिन में अमावस्या है, इसलिए अंधेरा होने के बाद किसी को भी सरहद पार नहीं जाना चाहिए। प्राहुशार। वहां काकी ने बेताल पूजा के लिए आवश्यक काले कमल के फूल लाने के लिए लोकी को बुलाया। लोकी, कल रात बेताल पूजा के लिए तुम सुबह जल्दी कनिगिरी पहाड़ी पर जाकर काले कमल के फूल ले आओ। काले कमल का उल्लेख किया तो लोकी को समुद्र के भंवर की याद आई। माँ, पिछली बार जब मैं कमल के फूल लाने गया तो कोई शक्ति मुझे समुद्र में खींचने वाली थी। उसने वो सब कुछ कहा जो उस दिन घटित हुआ। समुद्र में अदृश्य शक्ति? तो जरूर कोई बुरी शक्ति जाग गई होगी।
तुम और नाटा भूत अभी जाकर उस समुद्र के आसपास के गांव में अगर कोई अजीब समस्या है तो आकर मुझे बताओ। लोकी तुरंत कनिगिरी पहाड़ियों पर जाकर काकी की पूजा के लिए आवश्यक काले कमल ले आकर नाटा भूत को साथ लेकर समुद्र के किनारे घूम रहा था। अंधेरा हुआ। अमावस्या होने के कारण सारा गांव वीरान हो गया। दुल्हन भूत के रोने की आवाज गांव में सुनाई दे रही थी। यह सुनकर उस तरफ से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही है। चलो चलकर देखते हैं। दोनों उस गांव के तीर प्रांत में उतरते हैं। जीजा मत जाओ, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? आओ, मुझे अपने साथ ले जाओ। जीजा मत जाओ, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? आओ, मुझे अपने साथ ले जाओ जीजा। उस पुकार को सुनकर नाटा भूत उसके कब्जे में आ गया। मुझे जीजा जी कहकर बुलाने वाली पहली लड़की, तुम कौन हो लड़की? आ रहा हूँ। उसके जादू में फंसने ही वाला था कि लोकी ने अपनी शक्ति से नाटा भूत को रोक दिया। उसके उड़ जाने के बाद नाटा भूत मदहोशी से निकलकर साधारण बन गया। बाप रे, मैं भूत होकर भी उसके जादू में फंस गया। शादी करने की सोचा तो सामान्य मनुष्यों का क्या होगा? अरे नाटा, ये तुमसे 3 गुना लंबी है। उसके गले में मंगलसूत्र बांधने की कैसे सोची? क्यों, नाटे लोगों की शादी नहीं होनी चाहिए? दुल्हन मिलनी चाहिए बस। तो उड़ उड़ बांधूंगा मंगलसूत्र। कद का छोटा हूँ इसलिए कम मत आंको। इस तरह दोनों मजाकिया बातें करते हुए जाकर काकी को सब बताया जो उन्होंने देखा था। माँ, थोड़े से बच निकली, नहीं तो उस भूत का अंत मेरे हाथों होता। हाँ हाँ, मैंने भी एक छोटा सा नाटक खेला और उसके जादू में फंसने का नाटक किया, लेकिन वो भाग निकली। कहानियां अच्छी बना रहे हो रे नाटा। कन्नेर में अमावस्या की रात को दुल्हन भूत के हाथों निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। ये जानकर अमावस्या के दिन मंत्र वाली काकी, लोकी और नाटा भूत कन्नेर पहुंचे। सरहद पर दुल्हन भूत को ढूंढ रहे हैं। जीजा मत जाओ, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? आओ, मुझे अपने साथ ले जाओ। जीजा मत जाओ, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? आओ, मुझे अपने साथ ले जाओ। जीजा मत जाओ। उसकी पुकार सुनकर तीनों वहां गए। मंत्र वाली काकी की शक्ति के सामने नाटिक सकने के कारण भूत भाग गई। भूत के छोड़ते ही सिद्धार्थ में बदल गया। कौन हो तुम? ये भूत तुम्हारे अंदर क्यों आई? क्या भूत? मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं यहाँ कैसे पहुंचा? सिद्धार्थ को अग्नि तंत्र में बिठाकर गाब्रा जमांजो गाब्रा जमांजू। अब तुम्हारे अंदर के अचेतन आत्मा तुम्हारी सारी कहानी बताएगी। बताओ क्या हुआ था? मेरा नाम सिद्धार्थ है। एक दिन मुझे कोई मछली नहीं मिली तो ये जानते हुए भी कि वहां जाना मना है, जम्बू द्वीप के दक्षिणी दिशा में मछली पकड़ने गया, लेकिन मुझे नाव के साथ बाउंडर ने खींच लिया। मैं नीचे एक गुफा में चला गया। वहां एक भयानक गुफा थी। जब मैं उस गुफा के अंदर गया तो वहां एक अंधेरा कमरा था जहां से कोई मुझे बुला रहा था। करीब जाकर देखा तो केवल आंखें दिखाई दे रही थी। मुझे भूख लगी है, तुम मेरे पास आओ। मैं दिन के समय इस दहलीज को पार नहीं कर सकती। अंधेरा होने पर ही मैं दहलीज से बाहर कदम रख सकती हूँ। आओ आओ। वैसे भी तुम इस गुफा से बाहर निकलते ही पानी में सांस न ले पाने के कारण मर जाओगे। अभी नहीं तो अंधेरा होने के बाद तुम्हें मेरे आहार बनना ही होगा। मैं सोचने लगा, ये जो कह रही है सच ही तो है। वैसे भी जान जाने ही वाली है। मैं बहादुरी से अंदर गया। मेरी बहादुरी के लिए अकुची ने मेरी प्रशंसा की और मुझे मारे बिना एक बक्सा इनाम में दिया। उस बक्से में गहने हैं। हर अमावस्या की रात उन्हें पहनकर आईने में देखकर ये मंत्र पढ़ो। उजू अकुची अभिकाली, उजू माती लल्ली अभिकाली अभिकाली।
ऊजो घोरा माती हल्ली अभी काली ऊजो। तुम्हारे मुंह से 12 सोने के सिक्के गिरेंगे, उनसे सुखी जीवन बिताओ। अकुची का दिया हुआ बक्सा पकड़कर गुफा से पानी में कूदा तो बेहोश हो गया। फिर अपनी आंखें खोलकर देखा तो मैं अपनी पूरी नाव सहित समुद्र के तट पर गिरा पड़ा था। उस दिन से प्रत्येक अमावस्या के दिन उस बक्से को खोलकर उसमें से मंगलसूत्र, मांग टीका, नथ, कानों के बाली पहनते ही बेहोश हो जाता था। फिर होश में आने के बाद आंखें खोलकर देखने पर मेरे मुंह के पास 12 सोने के सिक्के पड़े होते थे। इससे अमीर बन गया काकी। मूर्ख, तुम्हारा उपयोग करके दुल्हन भूत में बदलकर ये निर्दोष लोगों को अन्यायपूर्वक मार रही है। चलो तुम्हारे घर। ऐसा कहकर बक्सा खोलकर देखा तो उसमें से एक हाथ निकला। उसकी आंख थी। काकी ने तुरंत बक्सा बंद कर दिया और लोकी के साथ समुद्र में बाउंडर के पास जाकर गाबरा जमान जो गाबरा जमान जो मंत्र पढ़कर अपनी मंत्र छड़ी बाउंडर में फेंक देती है। मंत्र छड़ी नीचे तल में जाकर भूत को बंदी बनाती है। तभी काकी के पास नाव में मौजूद बक्से से भूत बोल पड़ी। छोड़ दो, मेरी माँ को छोड़ दो। मेरी माँ, मेरी शादी मेरे दूर के रिश्तेदार मेरे जीजा से कराकर मुझे ससुराल भेजने के लिए सोने के गहने बनवाकर नाव में ले जा रही थी, लेकिन अचानक लुटेरे आए और हमारी नाव को छेद करके हमारे पास मौजूद पोटलियां सहित मेरे जीजा को जबरन उठा ले गए। अगर हमारा पीछा किया तो इसे काट कर मार डालेंगे। जीजा मत जाओ, मैं तुम्हारे इंतजार में हूँ। तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आओ, मुझे अपने साथ ले जाओ। जीजा मत जाओ, मैं तुम्हारे इंतजार में हूँ। तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आओ, मुझे अपने साथ ले चलो। मत रो कावेरी, मत भूलो कि तुम एक तांत्रिका की बेटी हो। ऐसा कहकर मंत्र पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन तांत्रिका का मंत्र समुद्र के पानी में काम नहीं करती है। हम दोनों नाविक सहित डूब गए। ठीक मेरे बताए समय पर लुटेरों की तरह आ गए। शाबाश। ऐसा कहते हुए सभी पोटलियां खोल कर देखा। अरे, असली सोने का बक्सा छोड़कर बाकी ले आए निकम्मो। नाव पीछे मोड़ो। ऐसा कहकर वे वापस आए, लेकिन तब तक हम मर चुके थे। मेरी माँ, जिसे मंत्र शक्ति प्राप्त था, आत्मा में बदलकर पानी के ऊपर तैर रही थी। नाव में छोड़ दिए गए बक्से में बहुत सारा सोना था। ओह, कई सालों से जाल बिछाकर तांत्रिका की बेटी होने पर भी उस कीमती हीरे की हार के लिए उससे शादी की। तुम लोग असली सोने के बक्से को छोड़कर बाकी ले आए, बेवकूफ हो। मेरी माँ, जो आत्मा के रूप में सब कुछ देख रही थी, मेरे जीजा का असली रूप जान गई। मुझे वापस जीवित कराने के लिए समुद्र में अकुची शक्ति से एक गुफा का निर्माण किया। उस गुफा में, जिसमें पानी नहीं था, शुद्र पूजा करते हुए 29 वर्षों के भीतर अकुची को 39 लोगों की बलि देने मुझे वापस जीवित करा सकी। इसलिए यहाँ से गुजरने वाले नावों के लोगों को पानी में डुबोकर बलि देती है। लेकिन कुछ समय से यहाँ कोई नहीं आ रहा है, इसलिए जिस बक्से में मैं थी, उससे सिद्धार्थ को सोना का लालच दिखाकर उसकी जानकारी के बिना ही मुझे उसके अंदर प्रवेश करा दिया। उसकी मदद से हमने 4 अन्य लोगों की बलि चढ़ा दी। अगर तुम मुझे जीवित कराती हो तो तभी मेरी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। इसलिए मेरी माँ को छोड़ दो। मेरा दामाद कन्नौर ग्राम का प्रधान गोपीनाथ है। काकी नाटाभूत की मदद से गोपीनाथ के घर जाकर जो कुछ हुआ उसे बताकर, उन 2 भूतों को नष्ट करना मेरे बस की बात नहीं है, जिन्हें अकुची शक्ति प्राप्त है। तुम्हें अपनी गलती खुद सुधारनी होगी। तब मैंने पैसे की लालसा में ऐसा किया था काकी। उस दिन की गई गलती का मुझे आज तक पश्चाताप है। अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए मुझे क्या करना है, बताओ। उनकी आत्माओं को शांति मिलने के लिए उसकी बेटी को जीवित कराना है।
इसीलिए उनके हाथों 20 और लोगों को बलि बनाना होगा। यदि तुम्हारी पहली पत्नी जिसे तुमने मार डाला था जीवित हो गई तो गांव में सभी को तुम्हारे भयानक धोखे के बारे में पता चल जाएगा। तब पूरा गांव न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे परिवार को कोसेगा, घृणा करेगा। नहीं नहीं काकी, ऐसा मत होने दो। अगर ऐसा हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगा। तो तुम्हारी मृत्यु से उन दोनों प्रेतात्माओं को समाधि कर सकते हो। ग्राम प्रधान को मनाकर गांव में सबसे छुपकर नाव में बवंडर के पास ले जाकर दुल्हन के बक्से को खोलती है मंत्र वाली काकी। मुझे माफ कर दो कावेरी। मुझे तुम्हारे प्रेम से ज्यादा सोने की लालसा के कारण तुम्हें धोखा देकर तुम्हारी मौत का कारण बन गया। मैं तुम्हें मार डाला जो मुझसे इतना प्यार करती थी। मौत ही मेरी गलती की सजा है। ऐसा कहकर उस बवंडर में कूद गया। जैसे ही ग्राम प्रधान की सांसें थम गई, समुद्र की तलहटी में गुफा के गुंबद में पंखे घूमना बंद हो गए। वो गुप्त गुफा पानी में ही ढह गया। ग्राम प्रधान, माँ और बेटी आत्माओं के रूप में पानी से बाहर निकले और काकी को धन्यवाद देने के बाद हवा में विलीन हो गए। ऐसा कोई दिशा नहीं थी जहां गांव वालों ने अचानक गायब हो गए ग्राम प्रधान को ना ढूंढा हो। ग्राम प्रधान का गायब होना गांव वालों के लिए अब भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। जीजा मत जाओ, मैं तुम्हारे इंतजार में हूँ। तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आओ मुझे अपने साथ ले चलो। आओ मुझे अपने साथ ले चलो। उस बक्से को किसी भी तरह हासिल करना होगा।